नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 19 सितंबर 2022 है। बात करेंगे धान खरीद से पहले हरियाणा में आड़तिये आमने सामने आ चुके हैं और इसी वजह से सरकार अनाज मंडियों में हड़ताल शुरू। आड़तियों ने कहा कि सरकार को ई ट्रेडिंग की बजाय फसल पहले की तरह खुली बोली के माध्यम से खरीदनी चाहिए। धान पर बढ़ाई गई मार्केट फीस व HRDF को वापस लेना चाहिए। आड़तियों को उनका पूरा कमीशन देना चाहिए। धान खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार और आड़ती आमने सामने हो गए। आड़तियों ने आज से सूबे की सभी 135 अनाज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाने वाली फसलों की खरीद पहले की ही तरह आड़तियों के जरिए ही की जाए, जबकि सरकार अब भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में कर रही है। आड़तिया बासमती धान की प्रजातियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के खिलाफ भी हैं। इस हड़ताल को हरियाणा के विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। सूबे में बीजेपी की सरकार है, जिसके खिलाफ आड़तियों और व्यापारियों ने अनाज मंडियों को बंद कर दिया है। किसानों से हड़ताल के दौरान मंडियों में धान न लाने की अपील की गई है। कोई किसान हड़ताल के दौरान भी धान लेकर आएगा तो उसे ट्रॉली से नीचे उतरवा दिया जाएगा, लेकिन खरीद नहीं करने दी जाएगी। आड़तिया मार्केट फीस और HRDF यानी हरियाणा ग्रामीण विकास फंड को कम करने की मांग भी कर रहे हैं। दोनों फीस प्रति क्विंटल 4-4% है, वो इसे घटाकर 1-1% करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मंडियों में ई ट्रेडिंग यानी ई-नाम सिस्टम को लागू करके उनके काम धंधे चौपट कर रही है। इसलिए आड़ती, व्यापारी और किसान सब सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। उधर एक सवाल के जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दौर परिवर्तन का है। ऐसे में बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन हो रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भी उसी का हिस्सा है। अब किसान अपनी फसल के माध्यम से केरल से असम तक कहीं के व्यापारियों को बेच सकते हैं, जहां उसे फसल के अच्छे भाव मिलेंगे। हालांकि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैया के विरोध में हरियाणा भर की सभी अनाज मंडियों को बंद रखा गया है। सरकार द्वारा अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग करने के आदेश से किसान व आड़तियों में भारी नाराजगी है, जबकि वर्षों से किसान की फसल खुली बोली में आड़तियों के माध्यम से बिकती आ रही है। फसल खुली बोली में बिकने से किसान को अपनी फसल के अच्छे भाव मिलते हैं, जबकि सरकार नए फरमान जारी करके किसान व आड़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। गर्ग ने कहा कि सरकार को फसल पहले की तरह खुली बोली में मंडी के आड़तियों के माध्यम से खरीदनी चाहिए। यह ताज्जुब की बात है कि सरकार ने धान पर मार्केट फीस व HRDF दोनों मिलाकर जो 1% था उसे 4% कर दिया है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को तुरंत प्रभाव से धान पर मार्केट फीस 1% करनी चाहिए। हर फसल खरीद पर आड़तियों को 2.5% कमीशन पूरा मिलना चाहिए। दोस्तों, तिलहन, दलहन, मसाला, सोना चांदी या कच्चे तेल पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है, जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।